जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स डॉक्टर मनोहरी की बुक से शुरू करने वाले हैं और आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग आज रियल नंबर शुरू कर रहे हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, यूपी बोर्ड। और प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन में हम लोग क्लास 9th 10th 11 और 12 से संबंधित जितने भी गणित हैं उन सबको हम लोग पूरा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और कंटिन्यू वीडियो मैं अपलोड करता हूं और आप इससे बने रहेंगे तो आपको विशेष रूप से फ़ायदा होगा और हम लोगों को पता भी नहीं लगेगा। इस लॉकडाउन में पूरा सिलेबस हम लोग समाप्त कर देंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड हम humbly रिक्वेस्ट ऑफ यू, प्लीज माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अदर फ्रेंड। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज शुरू करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता दूं न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले। आप सभी को पता होगा, ये कोई नई बात नहीं है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनती में करते हैं डेली, वे सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम बोल दें तो 1 2 3 कामा लगा के डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। बात होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, अगर इन नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक 3 होते हैं। एक जीरो भी हमारा पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी पूर्णांक है। -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक 3 होते हैं। शून्य पूर्णांक, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I0 से, और इधर जितना आपको दिख रहा है ये धन पूर्णांक है, इसे I+ से लिखा जाता है। और इधर जो आप बाएं तरफ दिख रहा है आपको, ये I नेगेटिव। तो I0, I+, I नेगेटिव। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं: शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो ये आपको कन्फर्म समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देख लीजिए क्या होता है। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से विभाज्य न हो, मतलब भाग न जाए, तो वह अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब ये होता है कंपोजिट नंबर। ये तो हो गया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब भाग चला जाए, तो ये होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 6 8। 3 को नहीं बोल सकते हैं, 2 को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2 स्वयं और एक से कटेगा। हमने क्या कहा? स्वयं और एक के अलावा किसी अदर नंबर से। जैसे यह 1 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। 6 की बात करें तो 1 से, 3 से, 2 से। तो देखिए, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से भाग चला जाए, तो वह संख्या होती है भाज्य संख्या। तो ये हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं रियल नंबर। बहुत बच्चों को वास्तविक संख्या के बारे में नहीं पता होता है। तो वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं। इनका कम्बिनेशन जो होता है। परिमेय संख्या भी बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो जिस संख्या को अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे x/y के फॉर्म में। x क्या है? अंश है। y क्या है? हर है। लेकिन ध्यान रहे, नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी y नॉट इक्वल टू
जीरो। अगर नीचे जीरो हो गया तो वह परिमेय संख्या को डिनोट नहीं करेगा, तो इस बात का आप केयर करेंगे। अपरिमेय संख्या जितनी भी रूट में संख्याएं होती हैं, जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इरेशनल नंबर, इंग्लिश है उसका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो मैं आपको एक ज़रूरी फैक्ट बता दूं, जो 1 से जो 25 तक होता है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, उसकी संख्या 9 होती है। और जो 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या होता है वो होता है, उसकी संख्या जो होती है 6 होती है। तो ये आप याद रखिएगा, मोस्ट फैक्ट है ये। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कुल 9 होती है, और 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कुल 6 होती है, और 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 10 होती है। तो इसे आप याद रखेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, कुल जो 100 तक होती है, कुल 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है वो 25 होती है। ये एग्ज़ाम में पूछ देता है कभी कभी कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो 9। 25 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या, 6। 50 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 10। और कुल 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 25। एक और क्वेश्चन बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 3 डिजिट का जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कितना होगा, यानी 3 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो 3 अंक का जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वह 101 है। तो इसे भी आप याद रखें। अगला हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो मान लीजिए कोई दो मेरे पास नंबर है ए और बी, अगर इस दोनों नंबर का HCF 1 आ गया तो समझ जाइए ये जो दोनों संख्याएं हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या एग्जाम्पल में बहुत सारी अभाज्य संख्याएं मिल सकती हैं, जैसे 2, 3 हो गया, और भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सह अभाज्य संख्या होती है। जिन दो संख्याओं का HCF निकालने पर 1 आ जाए वह समझ जाइएगा आप सह अभाज्य संख्या। इसके बाद प्यारे बच्चों, मैं आपको इसी चैप्टर में कुछ और भी महत्वपूर्ण रोचक जानकारी बता देता हूँ। जैसे बहुत बच्चों को आरोही क्रम नहीं आता है, असेंडिंग आर्डर। तो ये क्या होता है, असेंडिंग आर्डर। तो अगर आप स्मॉल से बिग जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, ये छोटे से बड़े की ओर जैसे आप बढ़ेंगे तो वह उसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोला जाता है, आरोही क्रम में। ठीक, एक होता है डिसेंडिंग आर्डर। तो ये होता है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बिग टू स्मॉल, मतलब बड़े से छोटा, जैसे 100, 99, 98, 97, इस तरीके से। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण रोचक जानकारी बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपको मालूम हो। ये तो आपको पता होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होगा 99 होता है। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हो सकती हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हो सकती हैं, तो आप क्या बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर कोई पूछता है तो आप 99 बताएंगे। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो आप क्या करेंगे, 99 में से जो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसे आप घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 90। यानी 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं संभव हो सकती हैं। अगर यही आपसे पूछे 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हो सकती हैं, तो 999 में से 9 आप घटा देंगे तो आपका 990 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगर यही आपसे पूछ दे, सॉरी हमने यहाँ पर लग रहा मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, वो मैं आपको बता दूं क्या हमने मिस्टेक किया है।
दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव, तो 99 में से 9 घटाएंगे। जब बात जाती है 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो 999 में से 99 घटाएंगे। यहाँ 2 इंक्लूड हो जाएगा और 2 9 हो जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा स्पेशल 900। ठीक। अगर यही पूछा 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले आप लिख लें और 999 उसमें से घटा दें, तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा आंसर इसका, 9000। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमने बताया। 2 अंकों की अधिकतम 90 संख्याएं संभव हैं, 3 अंकों की अधिकतम 900 संख्याएं संभव हैं और 4 अंकों की अधिकतम 9000 संख्याएं संभव हो सकती। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है, इफ़ x एंड y आर 2 नंबर, ठीक, आर मान लीजिए वाई आर एक्स, वाई एंड एक्स। मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है, कोई एक्स वाई या वाई एक्स, तो आपको अगर संख्या पूछेगा, इससे संख्या क्या है, संख्या बनाने का सूत्र, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ये संख्या हो गया। अगर एक्स वाई आपके पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 7 और 6, तो 7 6 क्या बताता है, 76 को बताता है। तो 10 गुणे दहाई का अंक, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक, ठीक, अब प्लस इकाई का अंक 6, तो ये कितना हो गया, 76। तो इस तरीके से अगर उसी प्रकार मान लीजिए मेरे पास y और x के फॉर्म में है, तो 10 गुणे y और प्लस x, तो मेरे पास जो संख्या होगा वो 10y प्लस x होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास मान लीजिए 6 7 कोई 2 नंबर हैं, इसका संख्या क्या होगा, 67 होगा ना, तो 10 गुणे 6 दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, तो मेरे पास जो नंबर बन के आया कितना आया, 67। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब हम लोग रियल नंबर में ही पढ़ते हैं। देखिए इसे भी हम लोग यहीं पे समझ लें। एक होता है फेस वैल्यू, अंक का शुद्ध मान। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 678 कोई नंबर है, अगर पूछ दिया कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, यानी 7 का शुद्ध मान क्या होगा, तो इसे आप क्या आंसर देंगे, 7 ही देंगे। लेकिन अगर पूछ दिया कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 7 किस नंबर पर, इकाई दहाई, यानी 7 गुणे 10, आंसर कितना होगा, 70। अगर यही हमारा पूछ दिया कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 गुणे 1, यानी 8 का स्थानीय मान कितना है, 8 है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फेस वैल्यू पूछता है किसी भी अंक का तो वही हो जाता है, प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आप देख लीजिए वो किस नंबर पर है, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर 6 का प्लेस वैल्यू पूछ दिया तो 6 गुणे इकाई दहाई सैकड़े पे है, तो सैकड़े से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 600। तो आज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। जैसे रूट में कोई निगेटिव नंबर अगर लिख दिया हो तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। कुछ महत्वपूर्ण मैं फार्मूला आपको बता दूं, हेल्प करने वाला है आपको। लगातार या प्राकृतिक संख्या को, मान लीजिए हमें 100 तक का जोड़ चाहिए, 1 से 100 तक, तो n की जगह आप 100 100 + 1/2 ये रख करके आप सॉल्व कर लेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। मान लीजिए हमें 6 के 10 तक के पहाड़ों का योग चाहिए, मान लीजिए 6 का हमें 10 तक पहाड़ा पढ़ना है, तो k की जगह आप 6 लिख देंगे और n की जगह 10। मान लीजिए 6 का पहाड़ा का हमें 8 तक का योग चाहिए, तो k की जगह आप 6 लिखेंगे और जहाँ तक का चाहिए वहाँ n का मान लिख करके यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ये k है पहाड़ा, जैसे 10 का पहाड़ा हमें चाहिए 10 तक, तो k की जगह 10, n की भी जगह 10, तो इससे आपका योग आ जाएगा, पहाड़ों का योग। लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अगला हम लोग देख रहे हैं कि लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, n + 1 2n + 1/6। मान लीजिए हमें 20 तक, 1 से 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का वर्ग चाहिए, तो इस फार्मूले से आपका आ जाएगा। लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, मान लीजिए हमें 10 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनके घनों का योग चाहिए। घन मीन समझ रहे हैं ना, 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे 10 का घन 1000। लगातार n तक के सम संख्या का योग, n तक, जैसे मान लीजिए 10 तक सम संख्या का अगर हमें जोड़ चाहिए तो इस फार्मूले से आपका आ जाएगा।
लगातार n सम संख्या का योग n प्लस 1। जैसे मान लीजिए हमें लगातार 40 सम संख्या का जोड़ चाहिए, तो इस फार्मूले से आपका ईजिली आ जाएगा, तो इसे भी आप देख लीजिए। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया है 2 4 6 8, ऐसे ऐसे आपका 100 तक लिखा है क्रम से एक एक अंतराल पर। जैसे 2 2 का यहाँ पे गैपिंग आप देख रहे हैं बीच में, तो जो गैपिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं डी। अंतर कितने का है, इसे फर्स्ट पद और ये सेकंड पद, तो सेकंड पद में से फर्स्ट पद आप घटा लीजिए, कितना आ गया 2। और मैं आपको बता दूं ए को बोला जाता है फर्स्ट नंबर, ए हो गया यहाँ पे 2, और यल को बोला जाएगा अंतिम संख्या। तो सबसे पहले यन निकालने का मैं फार्मूला बता दूं। मान लीजिए 2 4 6 8 ऐसे लिखा है 100 तक, तो कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं? अभी तो आपको 1 2 3 4 5 ही संख्या दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में और भी संख्याएं आएंगी 100 तक, तो उसे हम लोग कहते हैं यन। यन बताता है संख्या निकालने का फार्मूला। तो हम लोग यन निकालने के लिए क्या करते हैं, यल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हमारा यन आ जाता है। मान लीजिए हमें कितनी संख्या निकालना हो, तो 100 माइनस 2 बटे 2 प्लस 1। 100 में से 2 98 में 2 से भाग करेंगे 49 और 1 50, यानी इस तरह से कुल कितनी नंबर है 50। तो अब बात आती है इसके जो, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर मान लीजिए 2 4 6 8 ऐसे कुछ नंबर दिया हुआ हो 100 तक, तो सबसे पहले यहाँ हम डी निकालते हैं अंतर। अंतर मतलब 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है 2। ये पीछे फर्स्ट संख्या कहते हैं, इसे सेकंड संख्या। तो सेकंड संख्या में से फर्स्ट संख्या घटा लीजिए तो आपका अंतर आ जाता है। यहाँ पर मैं हिंदी में आपको लिख दे रहा हूँ डिफरेंट को, डी अंतर। फिर आता है ए को प्रथम संख्या बोला जाता है, यल मीन्स अंतिम संख्या 100। तो मान लीजिए ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं, बीच में और भी संख्याएं नहीं हैं, तो हमें संख्या निकालने का जो हमारा फार्मूला होगा वो इस फार्मूले से निकालिए, यल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो यहाँ से हमने निकाल दिया सबका मान रख करके, तो ये हमारा कितना संख्या आ गया 50। अब बात आती है इसके जोड़ की, तो जोड़ सब्लिमेशन यस से डिनोट किया जाता है। तो ए प्लस यल इंटू एन बाई 2, इस फार्मूले से जोड़ आ जाता है। जोड़ ए मीन्स क्या 2, और यल यहाँ पे कितना है 100 बटे 2, और गुणे एन कितना है 50। देखिए 102, तो आप देख लीजिए 102 को 2 से काटेंगे तो कितना आ गया आपका, आ जाएगा 51। 51 ही आएगा, और उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एकन्ने 5, 5 पचे 25, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, कोई भी नंबर ऐसे दिया हो, मान लीजिए 1 3 5 7 डाटा डाटा ऐसे आपका 99 तक लिख दिया, इसका जोड़ पूछ रहा है, तो इसी फार्मूले का आप यूज करके निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजिली आपका। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बेसिक जानकारी थी। समय समय पे मैं आपको जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे मैं बताते रहूँगा कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आज आपका एक्सरसाइज 1A ख़त्म कर देता हूँ। तो एक्सरसाइज 1A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो पूछ रहा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो बहुत ईजी है, 20 और 40 के बीच सभी समधन पूर्णांक संख्या को लिखना है। तो आप लिख सकते हैं 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। याद रहे आपको समधन पूर्णांक, सम, और 40 के पहले क्या 38, ऐसे बीच में आप फिलअप करके लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो उसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो ये सब आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड, इसमें 2a + 1 का क्रमानुवाई पूर्णांक बताइए। मतलब उसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगी। मान लीजिए 2a + 1 है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 2a + 2, उसमें एक और आप ऐड कर दीजिए 1, और उसके आगे। तो ये क्या बताता है 2a + 2। जैसे मान लीजिए 1 का क्रमानुवाई, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा 2 आएगा। 3 का क्रमानुवाई, क्रम से आने वाला, क्रमानुवाई मीन्स होता है क्रम से आने वाला, तो 3 में 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह से 1 आप जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। फोर्थ जो कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा, योगात्मक प्रतिलोम,
तो -2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस लगा के लिखिए। -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम, तो गुणनात्मक में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। -5 का है तो -1/5, -5 का 1/, करके आप लगा देंगे, वह है आपका गुणनात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ माइनस लगा के लिख देंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपके समय बचत के लिए वीडियो ताकि लंबा ना हो, मैं बहुत शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा है P+Q का और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम, तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस चिन्ह लगा करके लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन का है x के किस मान के लिए कथन सत्य है, तो देख रहे हैं मल्टीप्लाई है, जो कटने वाला कट जाएगा, जो बचेगा वही x का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 8वां, कौन सी संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, तो इसका आंसर होगा 0। 0 जो होता है स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। फिर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि a-1 और a+ सम है अथवा विषम है, और इसमें एक शर्त दे दिया a एक समधन पूर्णांक है। अगर मान लीजिए a सम है, जैसे मान लीजिए a 2 है, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 क्या है, विषम है, और 2 और 1 3, तभी विषम आएगा। अर्थात a अगर समधन पूर्णांक है, मान लीजिए a 2 है, तो a-1 का जो मान आएगा 2 - 1 1 आएगा, तो वह विषम ही होगा। और 2 - 1 3 आएगा, तो 3 भी विषम है। और 2 में से 1 जाएगा 1, और 2 और 1 3, तो इसका जो गुणा होगा वो भी विषम आएगा। तो ये सब इसका आंसर क्या होगा, विषम ही होगा। तो इसे भी आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिए, तो वेरी सिंपल है 5 और 7 का योग। तो 0 से हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, 0 से 5 5 को बताता है, और इससे 7 और आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 12 तक। तो 5 और 7 का योग 12, ये संख्या रेखा पर आपको निरूपित करके ये दिखा देना था।